हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ने वाले नहीं हैं। हमारे लोगों को मंदिर और मस्जिद से कोई मतलब नहीं रह गया है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। बीएसपी को 2007 से भी अधिक मिल रहा है हर समाज का समर्थन। यूपी में बनाएंगे पूर्ण बहुमत की सरकार। शकील अहमद। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। यूपी का चुनाव हो और जातियों की बात ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? उत्तर प्रदेश की राजनीतिक में सपा और बसपा दो ऐसी पार्टियां हैं जिनका अस्तित्व ही जातिगत वोट बैंक पर टिका हुआ है। चुनाव नजदीक देखिए पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को साधने में भी जुट गई हैं। उक्त बातें बसपा प्रत्याशी शकील अहमद ने शेर आजमी के सहयोगी शमीम जयराजपुरी से हुई बातचीत में बताया कि बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के फार्मूले पर काम कर रही है और यह उत्तर प्रदेश की जनता को बताने की जरूरत नहीं है कि बीते पूर्व में 2007 में जब बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं तो उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की विकास की गंगा बही थी। यह उत्तर प्रदेश की एक एक जनता जानती है। उन्होंने बताया कि यूपी में पहली बार आयरन लेडी बहन कुमारी सुश्री कुमारी मायावती जी की सरकार में कानून द्वारा कानून का राज कायम हुआ, जिसमें सर्व समाज के सभी वर्गों एवं धर्मों के लोगों को जान माल व मजहब आज की सुरक्षा एवं सम्मान की गारंटी, जो कानून व संविधान के अंतर्गत किसी सरकार ने पहली जिम्मेदारी होती है तथा इससे बड़ा जनहित जन कल्याण कुछ भी नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक व जातीय हिंसा, तनाव, दंगा, भय मुक्त रखने का श्रेय बहन कुमारी मायावती जी को जाता है। बसपा प्रत्याशी शकील अहमद ने बताया कि 2007 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी थीं, तो गन्ना किसानों को 42,76,525 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड भुगतान किया था। वहीं यूपी में पहली बार प्रगति भूमि अधिग्रहण नीति लागू की गई, जिसके तहत भूमि स्वामी के परिवार के किसी व्यक्ति को उपयुक्त रोजगार देने का प्रावधान भी किया गया। शेर आजमी के सहयोगी शमीम जयराजपुरी से हुई बातचीत में बसपा प्रत्याशी विधानसभा फूलपुर पवई के शकील अहमद ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट। दर्शकों, हम आपको बता दें कि चुनावी मौसम है और इस वक्त किसी नेता को या किसी प्रत्याशी को ढूंढना और उनसे मुलाकात करना बहुत मुश्किल काम है। हम फूलपुर विधानसभा में घूम रहे हैं और गांव-गांव जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता की समस्याएं क्या हैं, इन सब को जानने के लिए, देखने के लिए हम ज़मीन पर हैं और ज़मीन से जो है ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। फूलपुर विधानसभा के हम बैसा गाँव में हैं। हम जनता के बीच जा रहे थे, जनता से मुलाकात कर रहे थे, उनकी समस्या जानने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान हम जनता के दरमियान घूम रहे थे कि इसी बीच में फूलपुर पवई विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शकील अहमद जो है यहाँ जनसंपर्क कर रहे थे, उनसे अचानक मुलाकात हो गई। जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जी बताएं। मैं सबसे पहले आप सबका बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप क्षेत्र में भ्रमण करके क्षेत्र की जो जनता है उसकी परेशानी और दुख को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको आभास हो गया होगा, यहाँ तक पहुँचने में जो दुश्वारी आपको हुई होगी, इस क्षेत्र की टूटी फूटी जर्जर सड़कों को देख करके जो आपको लगा होगा कि इस क्षेत्र का जिन लोगों ने भी प्रतिनिधित्व किया है वो कितना इस क्षेत्र के विकास में अपना सहयोग किए हैं। मैं इस अपनी आपके चैनल के माध्यम से इस बात को बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है, इसका सारा विकास कागजों में होता है,
धरातल पे इनके विकास का कार्य कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। आपको इनकी असलियत देखनी है तो आप उत्तर प्रदेश के गांवों में जा कर के, उत्तर प्रदेश के शहरों और कस्बों में जा कर के इनकी असलियत को देखने का काम करें। जो दलित बिरादरी है उनकी जो अहमियत है, आवश्यकता वो बढ़ गई है। दलितों की वोटों की जो अहमियत है, अब ये लोग दलितों की ज़रूरत को महसूस कर रहे हैं। ये जो कार्ड जो दलित प्रेम का कार्ड खेला जा रहा है कि आने वाले इलेक्शन में दलित जो है इन पार्टियों के वरगलाने में चला जाएगा। हमारे दलित समाज का वोट और वोटर बहुत ही समझदार और पढ़ा लिखा है। 5 साल की समाजवादी पार्टी की सरकार को भी उसने देखा है और इस 5 साल में भाजपा की सरकार को भी उसने देखा है। आज आदरणीय अखिलेश यादव जी दलित प्रेम दिखाने का काम कर रहे हैं। उस समय उन्होंने क्यों नहीं दिखाया जब संविधान के आधार पे हमारे लोगों को जो आरक्षण दिया गया था, जो प्रमोशन में आरक्षण को समाप्त करने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ही किया था, किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं किया था। आज भी हमारा समाज, जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौजवान बच्चे हैं, वो इस बात को भूले नहीं हैं। वर्तमान में जो सरकार है दलितों के ऊपर, वंचितों के ऊपर, शोषितों के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार हो रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप पैसा दे करके गिने चुने मीडिया के लोग जो हैं वो उसको दिखाने और बताने का काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से या आज भी कुछ ऐसे हमारे मीडिया के साथी हैं जो वास्तविकता को समाज में लाने का पूरा प्रयास करते हैं। मैं उन्हें बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस समाज के लोग, ये समाज जगा हुआ समाज है। इस समाज को आदरणीय काशीराम जी ने जगाया है। इस समाज को बहन कुमारी मायावती जी ने जगाया है। ये शिक्षित समाज है। इनके साथ आपने जो किया है उसका बदला एक एक वोट देकर, हाथी वाले चुनाव चिन्ह के सामने की बटन दबा करके उसका बदला 100% लेने का काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आज संविधान की बात की जा रही है कि बाबा साहब का संविधान खतरे में है। समाजवादी पार्टी भी बात कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, अन्य दल भी कर रहे हैं। क्या संविधान खतरे की बातें कहकर जो है, जो दलित हैं, जो ओबीसी हैं, जो बैकवर्ड पिछड़े हैं, क्या इन सब बातों में आ जाएगा? कहीं कोई आने वाला नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं कि 2017 का जो चुनाव हुआ था, हमारे कुछ भाई बैकवर्ड समाज के, वो इनके झूठे वादे और बहकावे में आकर के इनको वोट किए थे। लेकिन 5 साल की सरकार में उनको मालूम हो चुका है कि ये सिर्फ झूठा वादा करने वाले हैं। ये लोग सिर्फ झूठा वादा करके अपनी सरकार को बनाए और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, एक छोटा सा काम, चाहे वो थाने का हो, तहसील का हो, ब्लॉक का हो, जिले का हो, मैं दावे से कह सकता हूं एक भी काम बगैर पैसा लिए न कोई अधिकारी न कोई कर्मचारी करने को तैयार। लोगों के दिलो दिमाग में ये बात है कि जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी उस वक्त भी कानून का राज था और जो अधिकारी हैं, जो थे, जो नौकरशाह थे, वो अपने पैरों पर खड़े रहते थे। तो आप जो है बीजेपी कह रहे कि हमारी सरकार अच्छी थी, इस पर क्या कहना? आपने 2007 से 12 की बहन जी की सरकार को देखा है। विद्यालय पे हेडमास्टर 10 बजे विद्यालय खुलता है, 8:45 से 9:30 के बीच में विद्यालय का हेडमास्टर विद्यालय पे होता था। तहसीलदार अपनी कुर्सी पे 10 बजे से पहले बैठा मिलता था। डीएम कप्तान 10 बजे से पहले जनसुनवाई करने लगते थे। चाहे हमारा घोर विरोधी क्यों ना हो, उसको इस बात को मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि शासन और सत्ता चलाना अगर किसी को आता है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को आता है। और इन लोगों के पास
कुछ है नहीं। दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी जैसे लोग जो एक संवैधानिक पद पर हैं, इस प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ करके 80% और 20% की बात करते हैं। या अगर वो ये दावा करते हैं इस प्रदेश में भ्रष्टाचार और अपराध समाप्त हो गया है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इनका सरकारी आंकड़ा जो है, जबकि वो सरकारी जो आंकड़ा है वो बिल्कुल झूठा है, 10% भी जो है उसमें दर्शाया नहीं जाता है। इनके सरकारी आंकड़े को आप उठा करके देख लीजिए, इनके यहाँ अपराध कहाँ रुका हुआ है। इन्होंने टारगेट कर रखा है सिर्फ एक समुदाय के लोगों को। अगर इनको एक ही समुदाय में अपराध नज़र आता है और अपराधी नज़र आते हैं तो ये इनकी भूल है। इनका विधायक गैंग रेप में, इनका विधायक भ्रष्टाचार में, इनका विधायक बलात्कार में होता है। ये उसकी पैरवी करते हैं, उसको अपनी पार्टी से निकालने की हिम्मत नहीं करते हैं। एक नहीं कई विधायक इनके जो है और कहीं न कहीं रेपिस्ट हैं और रेप में फंसे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस सरकार और पार्टी उनकी पूरी की पूरी मदद कर रही है। योगी आदित्यनाथ जी जो बयान दे रहे हैं कि किराना हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, हिंदुओं ने पलायन किया, तो क्या लग रहा है कि इस इलेक्शन को भी ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है और जो बुनियादी मुद्दे हैं, बुनियादी जो मसाइल हैं, बिजली, पानी, रोज़गार, रोजी रोटी जो है, विकास, उससे तवज्जो हटाने की कोशिश। अब इस प्रदेश का आदमी, इस प्रदेश के लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ने वाले नहीं हैं। हमारे लोगों को मंदिर और मस्जिद से कोई मतलब नहीं रह गया है। हमारे नौजवान बच्चों को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश के मुख्यमंत्री के जबान से ये बात शोभा नहीं देती है। उन्होंने अगर नौजवानों की बात की होती, नौजवानों की नौकरियों की बात की होती, रोजगार की बात की होती, हम भी उनका स्वागत करते। लेकिन उन्होंने तो हमेशा बांट करके राजनीति करने का प्रयास किया है। लेकिन इस बार उनकी इस षड्यंत्रकारी राजनीति को हम लोग सफल नहीं होने देंगे। इस बार इस तरह की राजनीति इस प्रदेश में सफल होने वाली नहीं है। इस बार पूरी की पूरी जनता, चाहे वो जिस समाज का हो, वो आशा भरी, उम्मीद भरी निगाहों से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ देख रहा है। इस प्रदेश को अगर विकास के रास्ते पे कोई ले जा सकता है, इस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर अगर हो सकता है, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में ही हो सकता है। ये थे शकील अहमद साहब, जो बहुजन समाज पार्टी से फूलपुर पवई विधानसभा से प्रत्याशी हैं और एक पुराना तजर्बा भी रखते हैं। इलेक्शन में सियासी बिसात कैसे बिछाई जाए और इलेक्शन को कैसे जीता जाए, इनका एक पुराना अनुभव है और राजनीतिक कैरियर भी है। ये जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं, लेकिन अब इनका मानना है कि जनता हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान और जो ज़ात बिरादरी, इन सब मुद्दों के, इन सब बातों के बहकाम नहीं आने वाली है, बल्कि जो मुद्दा है, जो बुनियादी समस्याएं हैं, जो है ये विकास, महंगाई, बिजली, रोज़गार, इन सब मुद्दों को जनता भूली नहीं है। उनके जहन में आज भी ये सब मुद्दे हैं। ये तो आने वाला इलेक्शन ही बताएगा कि जनता जो है अपने मुद्दों को भूल जाएगी या फिर जो है हिंदू मुसलमान में आ जाएगी। शेर आज़मी के लिए शमीम जराजपुरी, आज़मगढ़।